सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम चाहे जम्मू से जितने मर्जी दूर हो जाएं, लेकिन जम्मू के लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होता। इसी को लेकर आज एक खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने हाल ही में यूएमबी पेजेंट मिसेस इंडिया 2024 में हिस्सा लिया। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया है। जी हाँ, क्या है पूरा किस तरह से इन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे प्रो भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. It is my privilege as well. मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जम्मू से इतना प्यार क्यों, क्योंकि रहते हैं आप गुड़गांव में हैं, लेकिन जम्मू से इतना प्यार क्यों? देखो, जैसे आपने बोला अभी है ना, आप जम्मू से जितनी मर्जी दूर चले जाओ, जम्मू आपसे दूर नहीं होता। तो मैं रहने वाली तो जम्मू से ही हूँ। मेरी पेरेंट्स, मेरा घर जम्मू है। मेरी स्कूलिंग जम्मू से हुई है। केसी पब्लिक स्कूल वाज माय स्कूल। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जम्मू से की है, बट फिर मैं हायर स्टडीज़ के लिए बॉम्बे चली गई और जॉब के लिए मैं काफ़ी सिटीज़ में मैंने जॉब की है। नाउ आई एम सेटल्ड इन गुड़गांव। मेरी शादी लखनऊ में हुई है, बट वी आर सेटल्ड इन गुड़गांव। और बाय हार्ट आई एम स्टिल अ जम्मू की कुड़ी। आई एम अ जम्मू गर्ल एनी डे। मैम, ये जम्मू की कुड़ी ने बियॉन्ड ब्यूटीफुल टाइटल जो है वो आपको मिला है। इसकी जर्नी के शुरुआती तौर से किस तरह से जर्नी जो है वो शुरू हुई? सो दिस इज यूएमपी पैजेंट। एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि उर्मी माला बरुआ, जो इनकी फाउंडर है और उनकी बेटी है, उन्होंने मिलके शुरू किया था। सो ये हर साल ये कॉन्टेस्ट करवाती हैं, लेकिन ये मैंने पहली बार ऐसी किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले आई हैव नो सच हिस्ट्री। आई हैव नेवर डन दैट थिंग एवर। तो बट मैंने इनका ही पैजेंट क्यों चूज किया, क्योंकि ये एक ऐसा पैजेंट है जो बहुत ही इंक्लूसिव है। दे रिस्पेक्ट एंड दे वांट टू शेयर द स्टोरीज ऑफ कॉन्फिडेंट वुमेन from all walks of life, in whatever shape, size they come. They want them to show to the world that no matter who you are and how you look, but your talent speaks. राइट। सो क्योंकि मैं जम्मू से हूँ और मेरे अंदर वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, तो मैं अपनी जर्नी बहुत ही सोच समझ के शुरू करती हूँ, चाहे मुझे वो कुछ भी शुरू करना हो। बिकॉज आई फील with me, my city, my parents, they all are attached. So whatever I should do, it should show the world where I come from, right? तो ये पैजेंट मुझे लगा जो कि एक जेन्युइन पैजेंट है, जहाँ पे अगर मैं जाऊंगी तो एक जेन्युइन टैलेंट को रिकग्निशन मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इसका ऑडिशन दिया था अगस्त में, और ऑडिशन के टाइम पे ही आई वॉज अप्रिशिएटेड अलॉट। जितने भी जजेस थे उसमें, जिनमें उनकी एक्स विनर्स थी, उनके एक्सपर्ट्स थे इस इंडस्ट्री के, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन में ही काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए थे। और उन्होंने मुझे तभी बोला था कि यू मस्ट मूव अहेड एंड यू मस्ट पार्टिसिपेट। बट ऑडिशन हुआ, मुझे पता चल गया आई बीन सिलेक्टेड फॉर द फिनाले। बट मेरी इतनी आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल। मेरी जॉब थी, मेरा बेटा है, मेरी फैमिली है, एंड माई मदर इन लॉ वॉज गोइंग थ्रू अ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मुझे उनके साथ भी रहना था। मैं लाइफ कोचिंग करती हूँ और उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मेरे उस टाइम पे चल रहे थे। तो सो मेनी थिंग्स वर कमिंग टुगेदर। तो मुझे कहीं लगा कि आई डोंट नो कि मैं ये जर्नी शुरू कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो देन आई स्पोक टू माई पेरेंट्स हियर इन जम्मू। और मैं आपको बताऊं, जेन्युइनली मेरी मदर ही थी जिन्होंने मुझे एक बोलते ना पुश दिया कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट लेट इट गो। मैं बचपन से डांसर रही हूँ और स्टेज मेरा हमेशा से ही दूसरा घर रहा है। तो उसने कहा कि उन्होंने बोला कि वो कब से तेरा छूट चुका है, यू नॉट बीन ऑन स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये ऑडिशन तूने क्लियर किया है तो प्रॉब्ली दिस इज अ सिग्नल फॉर यू टू गेट बैक ऑन द स्टेज। सो एवरीथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड। हम तुम्हारे साथ हैं। माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिंग, ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ।
माई इन लॉज आर ऑल्सो वेरी ओपन एंड सपोर्टिव. तो मैंने सबसे बात की कि मैंने ऐसा ऐसा किया है तो वेदर आई शुड गो हेड और नॉट. तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव सच ग्रेट पीपल अराउंड मी कि सबने मुझे बोला कि ऑफ कोर्स यू शुड डू इट. वी आर देयर, वी विल मैनेज एवरीथिंग एल्स. मेरे पेरेंट्स स्पेशली जम्मू से दिल्ली आए मेरी फैमिली के साथ रहने, मेरे बेटे के साथ रहने, सो दैट आई कुड गो टू आगरा. मैम आपको ये And नहीं लगा कि participate. आपने सिर्फ जम्मू से क्यों, आप यहाँ दिल्ली से भी तो आप रिप्रेजेंट, दिल्ली को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लखनऊ जैसे आपने बात की है, आप लखनऊ को भी कर सकते थे, लेकिन जम्मू क्यों? या जम्मू में मायका था इसलिए? देखो मैं ये ना शायद आप ना कभी कुछ चीजें बहुत ही साफ और इनोसेंट मन से एक विश मांगते हो जो गॉड किसी स्टेज में जाके आपको मौका देता है वो पूरी करने का. तो मैं छोटी थी ना, तो मुझे तब से लगता था कि हाँ मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे डांस पे अपनी स्टेट को प्रेजेंट किया है, अपने स्कूल को प्रेजेंट किया है. बट व्हाट when will I be able to present at such a huge stage जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, और स्पेशली जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हों. तो मे बी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड दे आस्क्ड मी कि आप कहाँ को रिप्रेजेंट करोगे, व्हाट स्टेट शुड वी से आफ्टर योर नेम. माय फर्स्ट आंसर वाज जम्मू, बिना सोचे समझे. ऑफ कोर्स. तो मैंने कहा जम्मू ही होगा. और आप देखोगे मेरे पास क्लिप है जो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाला है, जो मेरा फर्स्ट क्लिप था मेरे फिनाले का, वो यही है, कंटेस्टेंट नंबर 36 रिचा महाजन फ्रॉम जम्मू. मैम कहीं ऐसी मैरिड लड़कियां भी हैं जिनके में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार घर वालों की तरफ से या कहीं सोसाइटी की तरफ से भी वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, या कई बार उन्हें लगता है कि नहीं, हम नहीं, वहीं पे थम जाती हैं. तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम है, और क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूँ और मेरे पास काफ़ी ऐसी लेडीज आती हैं जो सेम प्रॉब्लम बोलती हैं कि एंड यू नो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर पैशन, वो अपने पैशन को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, तो अंदर ही अंदर वो काफ़ी घुट रही होती हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप्स और उनकी फैमिली लाइफ में भी आता है. वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलती है. तो मुझे लगता है कि एक बहुत गलत धारणा है कि क्योंकि आपको फैमिली पे फोकस करना है, क्योंकि आपको घर की प्रायोरिटीज पे फोकस करना है, इसलिए पैशन छोड़ देना चाहिए. मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपना पैशन कंटिन्यू करोगे, सो द वे यू विल लुक आफ्टर योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस विल बी फार बेटर, क्योंकि उसमें आपकी खुद की खुशी इन्वॉल्व होएगी. आप खुश होंगे तो आपके आगे पीछे वाले लोग भी खुश रहेंगे, करेक्ट, बिकॉज यू रेडिएट व्हाट यू फील. तो इसीलिए वो एक तो वो धारणा, एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. और दूसरा, जो लेडीज को लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी या सोसाइटल प्रेशर ऐसा है, तो सोसाइटी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप उसको एक्नॉलेज करोगे, राइट? जब आप उसकी प्रेशर को एक्नॉलेज करना छोड़ दोगे, इट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर यू. मैम जैसे कि आपने पहले ही बताया कि आप मैरिड हैं, बेटा भी है आपका, है ना, तो कितना मुश्किल हो जाता है, जैसे आपने बताया कि मदर इन लॉ भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो कितना मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, जॉब भी है, सब कुछ. सो मैं कोई फ्लावरी पिक्चर यहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं करूंगी कि नो 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 इट इज़ वेरी इजी टू डू, सब कुछ हो जाता है. इट इज़ टफ, है ना, लेट्स एक्नॉलेज दैट इट इज़ नॉट दैट इजी. बट व्हाट मेक्स इट पॉसिबल, है ना, दैट इज योर ओन विल पावर. आपकी खुद की कितनी विल पावर है, और आप खुद हर चीज को कितना इम्पोर्टेंस देते हो लाइफ में. और दूसरा, आपकी फैमिली सपोर्ट. अगर आपकी एक सपोर्टिव इकोसिस्टम है घर पे, जो आपके ना रहने पे भी चीजों को संभाल सकते हैं, तो आपके लिए सब कुछ मैनेज करना इजी हो सकता है. मतलब ये हम बहुत एक आइडियल स्टेटमेंट लूजली बोल देते हैं कि अगर आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. प्रैक्टिकली कुछ भी करने के लिए ना, यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम दैट सपोर्ट्स यू दैट वे. सो मेरे केस में आई अगेन वुड से आई एम highly thankful, and I am also very thankful to my upbringing,
मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई है जहाँ मेरी मदर वर्किंग थी, मेरे फादर वर्किंग थे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी हैंडल करने के लिए। हम 3 सिस्टर्स, नो ब्रदर। ठीक है, तो हमने वो देखी है स्ट्रगल बचपन से ही कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे सब कुछ मैनेज किया था। दोनों की प्रॉपर 9 to 6 जॉब होती थी, बट स्टिल वो फैमिली के हर मेंबर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे जितने वो अपने काम को देते थे। और उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए कि उनकी बेटियां अपने ड्रीम्स पूरे कर सके और अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर्स चूज कर सके। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड कि उनकी आगे की लाइफ भी उनके हिसाब से चले। राइट, दे डिडंट वांट अस टू पुश इनटू मैरिज कि आपकी शादी कर दी, नाउ इट्स योर लाइफ। दे वांटेड कि जिस तरह से हमने उनको फ्रीडम दी है, हमने उनको एम्पावर किया है, आगे उनके लाइफ पार्टनर्स भी उनको वैसे ही सपोर्ट करे, सो देयर जर्नी कंटिन्यूज। जैसे मैम आपने ये भी बताया शुरुआती तौर पे कि लाइफ कोचिंग भी आप जो है वो करते हैं, इसकी जर्नी कब से शुरू हुई थी आपकी? इसकी जर्नी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज एक टाइम ऐसा था क्योंकि मैं बाहर अकेले रह रही थी, जॉब कर रही थी, नई नई चीज़ें थी। आई वाज लिविंग इन मुंबई, इट्स अ बिग सिटी राइट, और जम्मू के लाइफस्टाइल में मुंबई के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंट है। जम्मू जितना लेट बैक है, मुंबई उतना ही सुपर फास्ट है राइट। तो समवेयर बिकॉज ऑफ एंड द company where I was working, that was my first job, but the culture was very toxic. तो कहीं ना कहीं वो कल्चर टॉक्सिसिटी स्ट्रगल्स ऑफ मुंबई लाइफ, उस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था और मेरी फैमिली मुझसे दूर थी। तो आई समहाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रगल्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग साइड बाय साइड, आई स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। तो उस टाइम पे इट वाज बैक इन 2013-14 वाला टाइम था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, मतलब बाहर से सबको सब ठीक लग रहा था, बट आई न्यू समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद मी बिकॉज फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ना, फोकस नहीं होना, चीज़ें भूल जाना, मन नहीं लगना, आई हैड नो कनेक्शन विद माई फीलिंग्स कि मैं अंदर से रो रही हूँ, बाहर से। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड टू अ स्टेज वेयर आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। Then one day I realized this is disturbing, but they did not know what is wrong, क्योंकि किसी को उस टाइम पे इस चीज़ का पता ही नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था। Then I did my own research कि ये क्या है, मुझे क्यों हो रहा है, और तब करते करते then I found out this is depression. Then I made sure कि कोई तो मेरी हेल्प नहीं कर सकता, I have to help myself on my own, and then I started the journey of recovery. खुद से ही खुद को हील किया। सबसे पहले आई एक्सेप्टेड दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट फाइन। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रिकवरी प्रोसेस, ऑफ कोर्स मेडिटेशन एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, बट उससे भी ज़्यादा फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ डिस्कवरी। जब मैंने इन सब चीज़ों को धीरे 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 अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया, रियलाइजेशन किया, देन आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर, आई स्टार्टेड हैविंग मोर कंट्रोल इन माई लाइफ। और उससे भी बड़ी चीज़ थी क्योंकि जब हमारी एक वो यंग एज होती है ना, व्हेन वी आर एनर्जेटिक, अर्ली 20s, सो वी आर वेरी बिंदास कि किसी से भी झगड़ा कर लिया, किसी भी झगड़े में घुस गए, किसी भी चीज़ को माना नहीं। So I think over the period I realized it is also very important for us to have a mental stability is to choose our fights wisely. कि हमें किस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाना है वो बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, क्योंकि हर लड़ाई अपनी नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम। सो यही छोटी छोटी चीज़ें थी। तो जब मैंने खुद पे काम किया और मैंने देखा कि 2 साल लगे मुझे, पर 2 साल के बाद आई वॉज वेरी ट्रांसफॉर्म्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, बैक ऑन माई फुट, एग्रेसिव। आई फाउंड माई हस्बैंड अनदर ग्रेट सपोर्ट इन माई लाइफ। देन उसके बाद जब फिर थोड़ा थोड़ा इस चीज़ के बारे में लोग बात करने लगे, अवेयरनेस होने लगी, कोविड में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई। देन आई डिसाइडेड कि क्योंकि मैं ये जर्नी
देख चुकी हूँ। और मेरे आगे पीछे बहुत मेरी फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स मुझसे आके बात करते थे और मैं उनकी बात समझती थी और उनको मेरी बात अच्छी लगती थी। एंड आई सॉ सम इम्प्रूवमेंट्स इन पीपल आफ्टर टॉकिंग टू मी। मैंने तब रियलाइज किया कि आई कैन हेल्प पीपल। और फिर मैंने इसमें सर्टिफिकेशन की, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की, विच इज़ अगेन एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। एंड साइड बाय साइड मैंने लोगों की कोचिंग करना शुरू करी प्रोफेशनली। तब जो है, जब मैंने रिजल्ट्स देखे, जब नॉट जस्ट द यंग गर्ल्स और बॉयज, लीडर्स ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड ट्रस्टिंग मी कि आई कैन कनेक्ट विद पीपल ईजिली, तब ये जर्नी मेरी आगे बढ़ी। मैम देखा जाए तो अगर महिलाओं की हम बात करें, जिस तरह से डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद एक पोस्टमार्टम जो है स्टार्ट हो जाता है उस टाइम हमने देखा है कई बार महिलाएं जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनका कारण क्या है? देखो, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना, दैट इज मेनली अ मेडिकल कंडीशन। वो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूजुअली आता है। यू हैव सेंस ऑफ विड्रॉल, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं दे सकती, बट मैं वो उस दौर से खुद भी निकल चुकी हूँ, बिकॉज आई हैव अ सन। बट वॉट हेल्प्ड मी टू सर्वाइव दैट, क्योंकि उसके पहले मैं एक डिप्रेशन झेल चुकी थी, उसकी लर्निंग्स मेरे साथ थी। तो उस टाइम पे बहुत चांसेस होते हैं कि कोई भी लेडी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा सकती हैं। उस टाइम पे आपके लिए, एक लेडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले तो ये चीज समझना कि दिस इज जस्ट अ फेस, इट विल गो ऑफ आफ्टर योर लाइफ कम्स टू अ रूटीन, है ना। क्योंकि नई नई सब कुछ नया होता है उसके लिए, आपके लिए बहुत क्योटिक होता है। आप समझ, आपकी खुद की हेल्थ अलाउ नहीं करती आपको, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी ऑल्सो। तो बट वो फेज है लाइफ का, जो थोड़ी थोड़े टाइम पे निकल जाएगा। उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। काफी लड़कियां बोलती है कि इतना नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। प्लीज, आई विल ऑलवेज से कि जो चीज आपके लिए अच्छी है, चाहे वो कड़वी से कड़वी भी है, प्लीज टेक इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। टेक इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट माई वेल बींग, है ना। तो वो वेल बींग यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। दूसरी चीज होती है फैमिली। योर फैमिली हैज टू बी रियली रियली केयरिंग अबाउट यू एट दैट टाइम, सपोर्टिव। सबका ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है, इसलिए वो विड्रॉल सिंड्रोम ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट, महिलाएं, उनको पता नहीं है कि वो डिप्रेशन में गई हैं, वो किस तरीके से वो जान सकती हैं कि वो डिप्रेशन में है? उसके लिए देखो, ये अवेयरनेस ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। जैसे कि मैं भी सेशंस करती हूँ, अवेयरनेस सेशंस करती हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ में अवेयरनेस सेशन करती हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू और लिंक्डइन पेज के थ्रू बहुत सारी बातें करती हूँ डिप्रेशन को लेके। सो आपको, यू हैव टू बी ओपन एंड यू हैव टू बी अवेयर कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। और हर एक की अपनी इंडिविजुअल रीजंस होते हैं डिप्रेशन के, किसी का कोई भी सेम नहीं हो सकता। हर किसी के अपने रीजंस हो सकते हैं, अपनी सिचुएशंस हो सकती हैं। बट सिम्टम्स कहीं ना कहीं जो